बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 39। गलती हुई थी, 38 की जगह मैंने लेक्चर नंबर 37 लिखा था। आज है लेक्चर नंबर 39। 37 जो लेक्चर मैंने लिखा था वो सेकंड वाला, वो लेक्चर नंबर 38 था टैक्सेशन का। ठीक है, अच्छा, कल तक हमने जो लेक्चर 38 में हमने पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, जैसे हमने उसमें बिजनेस डिस्कस किया, फिर हमने इनकम्स डिस्कस की, और फिर हमने डिडक्शंस स्टार्ट की। डिडक्शंस में दो किस्म के एक्सपेंसेस या डिडक्शंस, एक थे एडमिजिबल और एक थे इनएडमिजिबल। इनएडमिजिबल भी हमने डिस्कस कर लिए, 4 टाइप्स जो हमने डिस्कस कर लिए। एडमिजिबल और इनएडमिजिबल हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आई थिंक पर्सनल एक्सपेंडिचर जो था वहाँ तक पढ़ा था, एनी पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो था हमारा पॉइंट नंबर 8। आज हम नया स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 9। ठीक है, जो इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस है उसके कुछ कंडीशंस है, अगर वो पूरे हो जाए तो एडमिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पूरे ना हो तो आज नंबर 9 में कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस अमाउंट जो आप प्रॉफिट के अमाउंट में से रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो, तो रिजर्व्स आपका एक्सपेंस या कैपिटलाइज करते हो तो ये आपका एक्सपेंस नहीं होता, ये इनएडमिजिबल एक्सपेंस है। एक्सपेंस वो होता है जो आपसे चला जाए, तो आपसे चला नहीं गया, यानी आपने सेव किया या आपने उससे एसेट परचेज कर लिया। अगर एसेट परचेज कर लिया तो हम डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, और अगर रिजर्व है तो वो आपके पास पड़े हैं। नंबर 10, ये याद रखिएगा, एनी काइंड ऑफ पेमेंट, ये वाला पॉइंट आपके एओपी में बड़ा काम आएगा। एनी काइंड ऑफ पेमेंट बाय एन एओपी to its members या फिर पार्टनर्स, किसी भी किस्म का पेमेंट करेगा एओपी अपने मेंबर्स को। वो सैलरी हो सकती है, वो कमीशन हो सकता है, वो इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का पेमेंट एओपी अपने पार्टनर्स को करेगा तो वो एओपी के लिए इनएडमिजिबल एक्सपेंस होगा। वो एओपी अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को चार्ज नहीं कर सकता। इसी तरह जो नंबर 11 है वो है, थोड़ा सा समझिएगा, पॉइंट नंबर 11 ये समझिएगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका सिंगल हेड हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, पूरे साल का, ये मैं आपको बता रहा हूं टैक्स ईयर 2020। ठीक है, और एक है रेंट, ये दो ले लेते हैं। लोग कहता है कोई भी, और ये है मंथ्स, फॉर एग्जांपल जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आएगा जून 2020 तक। ये टैक्स ईयर 2020 में ये एक्सपेंसेस हुए। दो किस्म में आपको दो समझा, एक रिपेयर एक्सपेंस है जो आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकर किया, और एक रेंट है जो आपकी इनकम फ्रॉम, फॉर एग्जांपल रिपेयर आपने 15,000 पे किया, 10,000 पे किया, 5,000 पे किया, 8,000 पे किया। ठीक है, और आपने पे किया 3,000 पे किया। ठीक है, और ये आपका टोटल आ गया।
और ये सारी एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी पेमेंट्स इन कैश, ठीक है। तो 15,000 और 10,000 25,000 30,000 38,000 और 41,000 ये टोटल आता। अब रूल समझिए, लॉ कहता है कि कोई भी सिंगल हेड मतलब सिर्फ रिपेयर, जिसका पूरे साल का एग्रीगेट 50,000 या 50,000 से कम हो, ठीक है, क्या हो, 50,000 या 50,000 से कम हो, तो वो पेमेंट आप इन कैश करें या थ्रू बैंक करें, दोनों केसेस में ये एडमिसिबल हो। मतलब ये अलाउ है, ये 41,000 आप इनकम फ्रॉम बिजनेस को चार्ज कर सकते हो, ये पूरे साल का आपका एक्सपेंस है इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस कर। अब दूसरा, ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल रेंट है ये 20,000 था, 20,000 था, मैं ये दोनों केसेस में आपने ये भी इन कैश है पेमेंट और ये भी इन कैश, तो इसकी तो समझ आ गई ना। रूल क्या है, एग्रीगेट देखना है टोटल, अगर ये 50,000 से कम हो तो आप इन कैश करें या थ्रू बैंकिंग चैनल, दोनों केसेस में अवेलेबल। 20,000 20,000 15,000 5,000 3,000 9,000, ठीक है। अब टोटल करते हैं, 40 55 60 63 और 9 72,000। अब दूसरा रूल, अगर एग्रीगेट टोटल एक्सीड कर जाए फ्रॉम 50,000 तो फिर एक कंडीशन आ जाती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लॉ कहता है अगर ये 50,000 से एक्सीड कर ले तो फिर जो मोर देन 10,000 अमाउंट है उसके लिए बैंकिंग चैनल का होना मस्ट हो जाता है। और जो फिर भी इधर भी ऑप्शन है, जो 10,000 या लेस देन 10,000 है तो वो कैश में हो या थ्रू बैंक हो, दोनों केसेस में एडमिसिबल। तो अब आप ये खुद डिसाइड कर लें। ये सारी पेमेंट्स इन कैश है, तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा एडमिसिबल होगा। इसमें एडमिसिबल होगा 5,000 3,000 और 9,000। वजह क्योंकि ये 10,000 से कम है। जो 10,000 से ज़्यादा है मतलब 15,000 20,000 और ये तीनों क्या हो जाएंगे, इन एडमिसिबल, क्योंकि एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा है और सिंगल पेमेंट फिर 10,000 से ज़्यादा हो तो उसके लिए बैंकिंग चैनल का होना मस्ट हो जाता है। दो कंडीशन, ए अगर ए हो तो फिर बी एप्लीकेबल होगा, अगर ए ना हो ये वाला तो फिर बी एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर इन कैश और थ्रू बैंक दोनों एडमिसिबल है। अगर एग्रीगेट 50 से बढ़ जाए तो फिर जो सिंगल पेमेंट है उसका 10,000 से बढ़ जाए और वो इन कैश हो तो वो क्या हो जाएगा, इन एडमिसिबल एक्सपेंस हो जाएगा, वो फिर आप लेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देख लीजिएगा, आसान है, ये एग्जांपल सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह सैलरी के लिए है, पॉइंट नंबर 12 जो है वो है सैलरी के लिए, वो पढ़ लेते हैं जी। पॉइंट नंबर 12 सैलरी एक्सपेंस। अगर आपका सैलरी एक्सपेंस हो तो इसके लिए रूल है, आसान सा है। लॉ कहता है इफ सैलरी एक्सीड्स ₹15,000 पर मंथ तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल क्रॉस चेक के थ्रू पे करना मस्ट हो जाता। अगर
15,000 से ज़्यादा सैलरी है, फॉर एग्जांपल सीपी के अब्दुर्रहमान की सैलरी है फॉर एग्जांपल 20,000 और सीपी ये इन कैश पे कर दे, तो सीपी के लिए ये कौन सा एक्सपेंस होगा? इनएडमिसिबल, वो लेस नहीं कर सकता पर मंथ। हाँ, सीपी का एक दूसरा एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल अली और उसकी सैलरी है ₹25,000, लेकिन वो थ्रू बैंकिंग चैनल पे करता है। ठीक है, तो अली वाली सैलरी क्या हो जाएगी? एडमिसिबल। हाँ, सीपी का एक और एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल जुबैर और उसकी सैलरी है ₹10,000, वो इन कैश पे करता है, तो फिर भी ये एडमिसिबल, क्योंकि बैंकिंग चैनल वाला रूल कब अप्लाई होगा? जब 15,000 से सैलरी बढ़ जाए। सीपी का एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम है सुलेमान, उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 12,000 पर मंथ और बैंकिंग चैनल, तो ये भी एडमिसिबल होगा, इन कैश पे कर दे या थ्रू बैंकिंग चैनल, अगर 15,000 से कम हो, दोनों केसेस में एडमिसिबल है। इसके लिए भी एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, ये भी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अगला पॉइंट नंबर 13 जो है वो है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। जैसे आपने बिल्डिंग परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ी, तो उस पर डिप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। ठीक है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर पूरे का पूरा वो हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ईयर्स पे। ठीक है, और इसमें जो लास्ट है नंबर 14 वो है कि एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, 3 किस्म के एक्सपेंसेस, लेकिन कौन से कंपनी के? फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए 3 किस्म के एक्सपेंसेस है। कौन कौन से? एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन, दोनों सेम चीज़ है, या फिर पब्लिसिटी। तो लॉ कहता है इसके लिए फार्मूला है कि ये एक्सपेंस अलाउ होगा लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 10% ऑफ ग्रॉस सेल्स। टर्नओवर कहते हैं ग्रॉस सेल्स। इन दोनों में जो लोअर होगा वो एक्सपेंस अलाउ होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो लेस कर सकते हो। ये कम हुआ तो ये लेस कर सकते हो, ये कम हुआ तो ये लेस कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह आपके ये एक्सपेंसेस जो जनरल एक्सपेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अगले में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्पेशल डिडक्शंस, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जी। इस चैप्टर का जो सेक्शन सी है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो उसको नाम दिया गया है एडिशनल कॉन्सेप्ट्स। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। ये पहले तो समझिएगा कॉमन एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। कॉमन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक घर है जो रेंट पे ले लिया अब्दुर्रहमान ने, ठीक हो गया, और इस घर के 2 पोर्शन है, एक है ग्राउंड पोर्शन और एक है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे अब्दुर्रहमान ने अपनी फैमिली को रखा, मतलब अपनी रेजिडेंस रखी, और जो ग्राउंड पोर्शन है उसको बिजनेस ऑफिस बना लिया, मतलब उसमें बिजनेस कर रहा है। घर का रेंट है टोटल 1 लाख, ठीक हो गया। तो अब आपको कहेगा कि 50% इधर यूज होता है, 50% घर इधर यूज होता है, ठीक है। अब 1 लाख रेंट अब्दुर्रहमान पे कर रहा है,
तो 1 लाख रेंट जो है ये अब्दुर्रहमान का एक्सपेंस है। अब्दुर्रहमान इनकम फ्रॉम बिजनेस को कितना चार्ज करेगा, पूरा कितना है 1 लाख। तो 1 लाख में तो 50,000 अब्दुर्रहमान का पर्सनल एक्सपेंस है जो वो फैमिली के लिए। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को कितना चार्ज करेगा 50,000। इसको अपॉर्शनमेंट कहते हैं, डिवीजन। अपॉर्शनमेंट का मतलब तो ये 50,000 अब्दुर्रहमान के लिए एक्सपेंस होगा। बाकी सारे कंडीशन, वो कंडीशन क्या थे, थ्रू बैंकिंग चैनल और वो चीज़ें देखनी। ये एक्सपेंस होगा, अब्दुर्रहमान इसको चार्ज कर सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसको चार्ज नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी डिवीजन अपॉर्शनमेंट कैसे करेंगे? इधर तो मैंने कहा 50-50 है। अगर ना हो तो फिर इसकी डिवीजन हम रिवेन्यू के बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा आपने इक्वली इसको अपॉर्शन करना। इसी तरह बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान जो है जॉब कर रहा है, ठीक है, और जॉब में अब्दुर्रहमान अपनी गाड़ी यूज कर रहा है, ठीक है, कार, 2 पर्पस के लिए। एक जॉब के लिए सीपी में जॉब करता है, और एक अब्दुर्रहमान अपना बिजनेस करता है, उसके लिए भी सेम वही गाड़ी। तो इस कार की जो मेंटेनेंस, फ्यूल, ठीक है, ये जो खर्चा है अब्दुर्रहमान इन दो में डिवाइड करेगा, अपॉर्शन करेगा, इसकी अपॉर्शनमेंट करेगा। जो उसके जॉब में है उसके साथ तो इनकम फ्रॉम सैलरी में तो किसी किस्म का एक्सपेंस अलाउ नहीं है। हाँ, जो बिजनेस के में आ जाए तो वो एक्सपेंस है, वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कर दें, लेस कर। क्लियर? ये अपॉर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट था। इसमें अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है अनपेड लाइबिलिटी। अनपेड लाइबिलिटी समझिए। जी, अनपेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? अनपेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2020 में मेरा रेंट आ गया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, और मैंने येट नॉट पेड टिल 30 जून 2020, 30 जून 2020 तक मैंने अभी वो पे नहीं किया। तो लॉ कहता है अगर आपने पे नहीं किया फिर भी ये आपका एक्सपेंस है, आप इनकम फ्रॉम बिजनेस को चार्ज कर लो और इस रेंट को रिकॉर्ड कर लो लाइबिलिटी, मतलब पेबल्स में, रेंट पेबल, ठीक है। लॉ कहता है मैंने अभी पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस मैंने पे नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसको एज एन एक्सपेंस अलाउ हो गया, ठीक हो गया। लॉ कहता है एक ख्याल रखना है, ये लाइबिलिटी आपने विद इन 3 इयर्स पे करनी है। अगर विद इन 3 इयर्स पे नहीं किया तो फिर क्या होगा? लॉ कहता है अगर नहीं किया तो ये अनपेड लाइबिलिटी आपकी फिर 4th ईयर में, मतलब टैक्स ईयर 2021 में पे कर लो, नहीं किया 22 में कर लो, नहीं किया 23 में कर लो। अगर नहीं किया तो टैक्स ईयर 2024 में ये अनपेड लाइबिलिटी जो आपकी है 2024 में अनपेड लाइबिलिटी जो है ये आपकी बन जाएगी